हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मुहावरे और लुखुत्ती की देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लुखुत्ती का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जिस कार्य से गए थे उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो इसका वही होता है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है मन में खटकना और वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो इसका बी और डी दोनों सही है। आयोग ने इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था जो यूपी पीसीएस 2013 में प्री में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। जिसके अक्ल पे पत्थर पड़ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। इसका ऑप्शन डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द्वितम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। इसका ऑप्शन ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है जिस पर बीतती है वही जानता है। इसका ऑप्शन डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसका ऑप्शन ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है अत्याचारी को अधिक शक्ति नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसे अधिक शक्ति मिल जाएगी तो वो अधिक अत्याचार करने लगा, इसलिए किसी गंजे को नाखून नहीं मिलना चाहिए। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कभी नाव पर कभी गाड़ी नाव पर लुकोती का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना। कोई उड़ती हुई चिड़िया का पंख गिन रहा है तो असंभव कार्य कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नक्कर खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुरु के विरुद्ध का नाम होना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज्ज होना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है या गलत है? ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपीएनटी एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति जिसके पास कोई ममता नहीं होती है वो निर्मम व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। समय के अनुसार काम करना से अर्थ का बोधक लोकोक्ति है। जैसी बहे बयार पीठ तैसी तब पीठ तैसी दीजिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपीएनटी एग्जाम 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। चांद पर थूकना मुहावरे का आशा है असंभव काम करना। कोई चांद पर थूकेगा तो असंभव काम कर रहा है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, यूपीएनटी एग्ज़ाम और यूपी बीएड में, यूपी एसडीआई एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ामों ये सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप रट लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऊपर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। बेटा समय रहते न पड़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। 8-8 आंसू रोओगे, बहुत रोओगे। 8-8 आंसू रोओगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाकर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इनमें से एक लोकोक्ति है ऊँट के मुंह में जीरा। एक लोकोक्ति है और ये सब मुहावरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। इसका ऑप्शन बी से है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ढाक के 3 पात का अर्थ है। इस पे यूपीएनटी एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। इस पे स्टार लगा दिया गया है। इसका ऑप्शन ए बी से जगह अपने स्थान पर डिग रहना और बेकार घूमना ये दोनों से हो जाएगा। इसलिए इस पे आयोग ने इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था। इसका दोनों सही होने के कारण तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे मारना परवाह न करना ये सही है। अंगूठे पर मारना परवाह न करना। कान काटना मात करना। नज़र करना भेंट करना। नज़र पर चढ़ना आग बजाना ये गलत है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना या जूतम पैजार हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर डी से यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं।
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल का अर्थ है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है आस्तीन का सांप। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी की जवाब चालाकी से देना। इसका ऑप्शन डी से है। यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। अदृश्य वस्तु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप। अदृश्य वस्तु अदृश्य शस्त्रों। इसका ऑप्शन डी से जाए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना मतलब कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। गोद में लड़का शहर में भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। ठीक, इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशी मनाना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आँख का अंधा गांठ का पूरा लुकोती का सही अर्थ है मूर्ख धनी। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना। इसका ऑप्शन डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा शून्य प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया मतलब दया उत्पन्न होना। इसका ऑप्शन डी से है। यूपीपीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सब। क्वेश्चन नंबर 55 मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा ध्यान तक न देना मतलब मंत्री जी आए तो उस पर जनता ने ध्यान भी नहीं दिया। ये भी यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे जैसा नाम वैसा ही गुण। इसका ऑप्शन 20 सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा मतलब विनती करना नाक रगड़ना मतलब विनती करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। कोई काम न करके श्रीमती संध्या जी दिन भर मक्खी मारा करती हैं खाली बैठी रहती हैं मतलब इसका ऑप्शन डी से जाए। यूपीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए झूठा आश्वासन देना। इसका ऑप्शन डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका क्या अर्थ है
असंभव कार्य, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना या वीर गति प्राप्त होना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना मुहावरा है, आस्तीन का सांप भी मुहावरा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ये लोकोक्ति है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तूती बोलना भी मुहावरा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है मौज करना, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। जैसे 1857 में भारत के बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, वो मतलब सिर उठाना विद्रोह करना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना, अनूठा प्रयोग, इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। भई गति छाप सांप सुंदर की लोकोक्ति का अर्थ होगा दुविधा में पड़ जाना, इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका ऑप्शन ए से जाएगा, जो राजस्थान टेट में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना, इसका ऑप्शन नंबर 20 से जगह, जो राजस्थान टीटी में पूछा जा चुका है सेकंड पेपर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है अपने आप से काम करना उपयुक्त होता है, इसका ऑप्शन सी से जगह। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसका ऑप्शन 20 से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है डर जाना, ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्जी बाग दिखाना, हरा येरा सूझना, ये सब मुहावरा है। पीला मुँह करना ये मुहावरा नहीं है, इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है पुरानी बातों को दोहराना, इसका ऑप्शन डी से है, जो राजस्थान टेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बातों पर विश्वास करना, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं।
न नौ मन तेल होना न राधा नाचेगी का भाव है। का, काम में आलस्य करना न पूरी होने वाली शर्त। इसका ऑप्शन डी से जो यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। अकेले कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। इसरा से जल उठना। इसका ऑप्शन बी से यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। अवधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, लंपट मूर्ख। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। आंखें फेर लेना का अर्थ है उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, जो हरियाणा टेट में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आयत से हरि भजन को उठन लगे कपास। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। जो कार्य है उसको नहीं करना, दूसरे कार्य को कर लेना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है पानी पीकर जाति पूछना। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इसका ऑप्शन ए से जो है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। जूते चाटना मतलब खुशामद करना। इसका ऑप्शन नंबर डी से जो है, जो राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, जो ये भी राजस्व लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा, ये भी राजस्व लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है संगठन का अभाव। इसका ऑप्शन बी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। ऑप्शन सी से जाएगा इसका, ये भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। अंठानवे खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ निम्नलिखित में से है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विधान भवन परीक्षक में 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, ये भी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। आँख का पानी ढल जाना
निर्लज्ज हो जाना, इसका ऑप्शन सी से जाएगा। यूपीट्रिपल विधान परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना, इसका ऑप्शन सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना, इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में यह पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। अंडे का सजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, यह भी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ये सब क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और यूपी पेट, यूपी पुलिस और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी 100 क्वेश्चनों को, 106 क्वेश्चनों को रट लीजिए और जो भी करवाया जाएगा उसको भी देखते रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।